भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कागज कलम छुई नहीं मसीन लेनी। हाँ, कबीर ने कहा मैंने तो कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। कबीरदास तो वो थे जो जिन्हें साइन करना नहीं आते थे, अनपढ़ फक्कड़ थे मान्यवर। लेकिन आज उनके दोहों पर आज ऐसी कौन सी प्रांत की पढ़ाई है जहां बचपन में प्राइमरी में कबीर के दोहे ना पढ़ाए जाते हो। ध्यान रखिए, उन्हें तो कुछ भी नहीं आता था जीवन। मीरा के भजन, मीरा के गीत, सूरदास के गीत, वो महापुरुष हुए जिन्होंने कागज की स्याही पर स्याही से जिन्होंने दोहे नहीं लिखे, जिंदगी के अनुभव से जिन्होंने पूरी जिंदगी दो लाइनों में पूरी जिंदगी का सार उतार दिया उन्होंने। ध्यान रखना, कबीर अपने झोपड़े में बैठे हुए थे, रुई धुनक रहे थे। जुलाहा एक जिज्ञासु गया, जाकर के जिज्ञासु ने कहा कि कबीरदास जी, तुम बरसों से झोपड़े में रहते हो, लेकिन आज तक तुम्हारे घर से तुम्हारी पत्नी के साथ रहने के बाद भी कभी जोर से आवाज नहीं आती है। कैसा जीवन जीते हो तुम? पति पत्नी में तो झगड़े होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। और कौन बोला होते ही रहेंगे महाराज? एक जगह मैंने पूछा पति पत्नी को, हमने कहा तुम लोग इतना झगड़ते क्यों हो? बोले महाराज झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। मैंने कहा धत तेरे के, अब कौन सुना इस मालेगांव को कुछ सुधारेगा है? बोले झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। मैंने कहा ये कहाँ की बात है कि पति पत्नी झगड़े तो खुश रहा करते हैं। बोले महाराज झगड़ा नहीं हो तो हम खुश नहीं हो सकते हैं। इनका मतलब क्या है? बोले हम पति पत्नी हैं, रोज लड़ाई करते हैं, रोज लड़ाई करते हैं, तो इनका खुश कैसे हो जाते हो? अरे बोले ऐसे हो जाते हैं कि जब वो बेलन फेंकती है, निशाना लग गया तो वो खुश हो जाती है, नहीं लगा तो मैं खुश हो। लड़ते हैं इसलिए खुश रहते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, सोचना है आपको। कबीर से पूछा कि कबीर, तुम्हारे घर से कभी ऊंची आवाज नहीं आती है? इस झोपड़े में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पति पत्नी इतना आनंद का जीवन कैसे जीते हो? तुम्हारे पास तो बड़े बड़े संसाधन नहीं है। कबीर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? जन्म जन्म का साथ की कसम उठाते हैं, जीवन भर का हम सफर बनाते हैं, जीवन भर साथ रहना है, फिर झगड़ना क्यों, लड़ना क्यों? कबीर फिर भी जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटपट तो नहीं सुधरोगी जिंदगी में। अभी भी वही निकल रहा मुंह से होती है। कबीर के घर में कभी खटपट नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं कबीर के घर में, कोई विवाद नहीं कबीर के घर में, कोई ऊंची आवाज नहीं कबीर के घर में। जिज्ञासु ने कहा मुझे बताएं कैसा जीवन जीना चाहिए। कबीर ने कहा बैठो। दोपहर को 12 बज रहे थे। कबीर ने पत्नी को आवाज दी कि भाग्यवान सुनती है? उसने कहा स्वामी बोलो। बोले एक लालटेन जला कर ला। दोपहर को 12 बजे आंगन में चिलचिलाती धूप, लालटेन लेकर आ। पत्नी गई, लालटेन जलाई, कबीर के पास रखती। जिज्ञासु ने कहा यार ये कबीर पागल है या पत्नी पागल है? दोपहर को 12 बज रहे हैं, आंगन में बैठा है, रुई धुनक रहा है, लालटेन मंगा रहा, और पत्नी भी कैसी मूर्ख जो जला करके लालटेन रख के चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया, हम दोनों में झगड़े क्यों नहीं होते हैं? बोले थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, या तो तुम खिसक गए हो या ये सर की हुई आई है तुम्हारे यहां। कबीर ने कहा क्या हुआ? बोले 12 बजे दिन में लालटेन मंगाना ये कोई बुद्धिमानी का काम है? और चलो तुम बुद्धू हो तो हो, वो महाबुद्धू, वो लालटेन जला के रख के और चली गई। कबीर ने कहा नहीं आया समझे? बोले नहीं। बोले ठहर जा, ठहर जा। कबीर ने पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान 2 गिलास दूध बना कर ला। पत्नी गई, दूध लाई,
कबीर ने जिज्ञासु से कहा कि दूध पियो। जिज्ञासु ने कहा कबीर दास जी आप पियो। बोले नहीं मैं तो पी रहा हूं, तुम भी पियो, तुम मेरे अतिथि हो। जैसे ही कबीर ने दूध उठाया, गिलास गट गट गटा गट पूरा दूध पी गए। जिज्ञासु से कहा तू भी पी ले। जैसे ही उसने गिलास मुंह में लगाया, एक गिलास भी नहीं गया और थूक दिया। बोले पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल तुम्हारी पत्नी और पागल तुम। बोले क्यों? अरे बोले तुम्हारी पत्नी को इतनी भी अकल नहीं है कि दूध में शक्कर डाली जाती है, वो नमक डाल के चलिए नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले उत्तर? हाँ उत्तर एक मिल गया, ये तुम्हारा घर घर नहीं पागल खाना है आगरे का। वो लालटेन मंगा रही, वो दूध में नमक डाल रही है। कबीर ने कहा ध्यान रख। बोले मुझे नहीं चाहिए उत्तर, मैं जा रहा हूं, ऐसी पागलों की जिंदगी मैं नहीं जी सकता। कबीर ने कहा ठहर जा, उत्तर लेके जा, उत्तर लेकर जा। बोले तुझे मालूम पड़ा मैंने 12 बजे दिन में लालटेन मांगी, मेरी पत्नी ने कोई तर्क नहीं किया। मैंने कहा लालटेन ला, वो चुपचाप लाई, लालटेन रखी और चली गई। मालेगांव की होती तो कहती बुढ़े खड़ूस 12 बजे रात को लालटेन का दिन में करेगा क्या, तू दिखाई नहीं देता क्या, आंखें गई क्या तेरी? 1000 बात सुना देती, ध्यान रखना। क्या करोगे लालटेन का? बेचारा पति कमाता है, रुपये लाता है, वो तुमसे ही मांगता देना 5000, 1000 बात सुना देते। कल तो लिया था, क्या करोगे? अब ये हाल है तुम्हारे कमाने के बाद। यदि ये कमाती ना तो बाहर घूम रहे होते तुम सड़कों पे, ध्यान रखना। तुम्हारी कमाई में तुम्हें ही मांगना पड़ता प्लीज दे दे। फिर वो पूछती है कहां खर्च किया, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, विचार करना। बोले देख मेरी पत्नी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया। मैंने कहा लालटेन ला, पत्नी लालटेन रखकर चली गई। इससे क्या हो गया? बोले हमारी सुखी जीवन का राज है। और फिर भी तू नहीं समझा। मैंने 2 गिलास दूध मंगाया, वो दूध लाई, चलो भूल गई, शक्कर की जगह नमक डाल दिया। एक बात ध्यान रखना, जब मैंने लालटेन मंगाई तो उसने कोई प्रश्न नहीं किया और भूल से वो शक्कर की जगह नमक डाल दी, तो पति को भी कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, कोई तर्क नहीं करना चाहिए। मेरे पास कोई तर्क नहीं, ध्यान रखना। जब वो दूध पिएगी उसे अपनी गलती का एहसास खुद हो जाएगा कि मैंने गलती की है। एक बोले इसमें कौन सी बड़ी बात? तो कबीर ने कहा एक सूत्र देता हूं, यदि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना है तो एक ही बात याद रखना, जहां तर्क होता है वहां नर्क होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वर्ग हुआ करता है। हम पति पत्नी के बीच तर्क नहीं है, हम पति पत्नी के बीच समर्पण की भाषा है। हम कोई प्रश्न नहीं करते हैं, कोई आर्गुमेंट्स नहीं करते हैं, हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठा करता है। पत्नी ने कहा पति कर देता है, और पति ने कहा चुपचाप पत्नी। कोई प्रश्न नहीं है हमारे जीवन में। मान्यवर, मैं इतना ही सोचता हूं, हमारे जीवन में 90% लड़ाइयां तर्कों की हुआ करती हैं। सास ने कहा यों और बहू ने कहा क्यों, अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना, यूं और क्यों की तो लड़ाई है। बहू ने कहा यूं, सासू ने कहा क्यों, महाभारत शुरू। ध्यान रखना, समर्पण समर्पण समर्पण। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि मेरे प्रवचन के बाद जब घर जाओ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मकान में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हारी दुकान में इस सूत्र बहुत काम आएगा। एक स्टिकर बना करके लगा लेना, जहां दिन में तुम्हारी 50 बार नजर जाती हो, बार बार वो तुम्हारी निगाहों में आता हो, चाहे बैठक हो, चाहे रसोई घर हो, चाहे आपका बेडरूम हो, जहां पर भी हो, ऐसी जगह लिखो। एक सूत्र लिख लो, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां नरक है। इतना लिख लो, इस सूत्र को याद रखो। एक सूत्र ध्यान रखना, शायद नमोकार मंत्र से तुम्हारे जीवन में गायत्री मंत्र से परिवर्तन आए या ना आए, मेरे सूत्र से तुम्हारे क्रोध को भागने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां समर्पण में जियो। ध्यान रखना,
समर्पण में कोई नहीं जीता है। बच्चा माँ बाप के प्रति समर्पण नहीं है, बेटा बहू के प्रति समर्पण नहीं है, सास बहू में समर्पण नहीं है। तर्क मत करो, प्रश्न हजार प्रश्न है, ध्यान रखना। मैं यहाँ आया हूँ मालेगांव में, यहाँ के जो आयोजक लोग हैं ना, मैंने जो जो कहा उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। उनके पास समर्पण है, तर्क नहीं है, इस कारण ये महफिल यहां सजी हुई है, ध्यान रखना। यदि वो तर्क में होते, मैं भी तर्क में होता, तो आया था सुबह, शाम को चला गया होता, ध्यान रखना। समर्पण सबसे बड़ी चीज होती है। समर्पण में जीना शुरू करो, किसी की तो बात सहन करना शुरू करो, क्रोध से बच जाओगे, ध्यान रखना। हल्के मूड में ले लो ना, घर में झगड़े, छुटपुट, बरसात हिंदुस्तान पाकिस्तान की रोज होती है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मेरे भक्त हैं, बोले महाराज हमारे यहां झगड़ा होता, मैं क्या करूं? मैंने कहा जब वो पानी आग बने ना, तू पानी बनना, और जब वो आग बने तो तू पानी बनना, और जब तू आग बन जाए तो उसे पानी। 7 वचन होते ना शादी में, होते कि नहीं होते? शादी हो गई या नहीं, बोलो ना, हम कुमारों से पूछ रही हो। शादी हो गई ना, विवाह हो गया है, 7 फेरे में 7 वचन होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से 7 वचन थे? सप्तपदी के कसम खाई थी ना तुमने फेरे डालते समय? नहीं, फेरे डाले या तुम भाग के आए हो, बताओ, स्पष्ट करो। कोर्ट मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है तो फेरे तो डाले होंगे। लकड़ी के एक हवन जला होगा, उस पे 7 फेरे और 7 कसम लिए। चेतन, तुम्हारी तो ताजी ताजी है ना, नहीं हुई क्या शादी? हो गई ना? अब ये याद करने के लिए फिर से करोगे क्या? बैठ जाइए, ध्यान रखना, मान्यवाद। 7 वचन लिए जाते हैं, किसी को याद नहीं है। एक पति पत्नी से मैंने पूछा, जो 7 कसम खाई थी, 7 वचन दिए थे, हाथ मिलाप किया था, बोलो वो कौन से वचन? बोले हमें कुछ याद नहीं। पति से पूछा, बोले अरे हमें क्या याद, रात को 12 बजा दिए पंडित ने, है? हमको नींद आ रही, हमको जल्दी पड़ी, पंडित 7 वचन 7 वचन। तो मैंने कहा चल 7 वचन छोड़, उस पंडित को ही बुला। वो कौन था जो 7 वचन दिला रहा था? बोले महाराज कहां पंडित का नाम याद रहेगा, मिलना हम दोनों को, तो वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। है, मैंने कहा कमाल हो गया। अरे मैंने कहा 7 वचन तो बुलवाए होंगे। अरे बोले वो बोल रहा था, हम हाँ कह रहे थे, हमें कुछ नहीं पता था क्या करना और क्या नहीं करना। वचन उसने लिए, पंडित जाने, उसका काम जाने, दक्षिणा ली, वो भी चला गया। निभाओ चाहे नहीं निभाओ। मैं पुलक सागर कहता हूं, ऐसे वचन किस काम के जो याद ही नहीं रहते तुमको जिंदगी में। क्या मतलब, आधे घंटे तुमने वक्त बर्बाद किया, 7 फेरे लगाए, वचन याद ही नहीं है तुमको। मैं पुलक सागर कहता हूं 21वीं सदी में 7 वचन बदल देना चाहिए, गारंटी होना चाहिए। ऐसे वचन ला, वो पुराने वचन किसी काम के नहीं है। गए वो जमाने राम लक्ष्मण के, उनके वचन तुम क्या खाक निभाओगे, ध्यान रखना है। मैं आपसे निवेदन करता हूं 7 वचन नए लिख देना चाहिए, उसमें एक वचन पुलक सागर का भी शामिल करो। और यही वचन मैं आपको देना चाहता हूं, जब भी शादी हो, जब भी विवाह हो, 7 फेरे लगे, 7 वचन में एक वचन मेरा जरूर मिलाना। पति पत्नी आपस में बोले कि ध्यान रखना, हम जिंदगी के सफर में प्रवेश कर रहे हैं, हम जिंदगी में हमारा मंगल प्रवेश हो रहा है। और आज से हम नियम लेंगे कि जब तू आग बनेगी तो मैं पानी बनूंगा, और जब मैं आग बनूंगा तो तू पानी बनेगी। ध्यान रखना, ये वचन, 7 वचन की जरूरत नहीं है, एक वचन से जीवन का कायाकल्प। ध्यान रखना, जिनकी शादी हो गई वो दोबारा नहीं करें, लेकिन शादी की सालगिरह आएगी तो मेरा ये वचन याद रखें। ध्यान रखना, हाथ मिलाप करने से जिंदगी खुशहाल नहीं होती, मन मिलाप करने से जिंदगी खुशहाल हुआ करती है। ध्यान रखना, हाथ मिलाने से क्या होता है, मन मिला या नहीं मिला, मन को मिलना चाहिए, मन का मेल होना चाहिए। अरे विवाह कोई हाथ पकड़ने का नाम नहीं हुआ करता है, विवाह होता है मन से मन का जो मिलन होता है, उसे विवाह कहा जाता है। ध्यान रखिए, मन को मिला करके चलिए, जीवन को बदलिए। मान्यवर, सोचना है कैसे मिलेगा वो मन। पत्नी गुस्सा हो गई, आग बन गई, और जब पत्नी आग बनती है ना, तो इसके 2 ही हथियार हैं। समझ गए क्या?
ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ, हे गंगा जमुना में जब तक पानी रहे, मेरे पति तुझ पे मेरी मेहरबानी रहे। ध्यान, गंगा जमुना बहती और क्या करती है, बराबर से लड़ लेगी, झगड़ लेगी, जवाब दे देगी, लास्ट में फंसेगा वो, सेंसिटिव मुद्दा बना देते हैं। ध्यान रखना, है ना। बह गए गंगा जमुना में, जितने लोग नहीं बहते इनके आंसुओं में बह जाते हैं बेचारे, क्या करें। सोचिए, इनके दो ही हथियार, या तो रोने लगेंगी या फिर मैं, हाँ देखो देखो कितनी खुश हो गई, मैं चली मायके पीहर चली, और कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारा, मैं नहीं रहने वाली, मैं चली मायके। मेरा एक भक्त था, बोले महाराज मेरी पत्नी आग बन रही है। मैंने कहा तू पानी बन, तू पानी बन। तो बोले मैं पानी कैसे बनूं, वो तो मायके जा रही है अटैची लगाकर। मैंने कहा जा पानी बन, पानी बन। घर गया, बोले कहां जा रही है, बोले चली मायके। पति ने कहा रुक जा, अटैची कहां तेरी, बोले ये है, उसमें थोड़ी जगह है, बोले नहीं है, भर ली पूरी साड़ियों से। अरे तो बोले एक काम कर, बोले क्या, एक अटैची और लगा, बोले क्यों, मेरे कपड़े भी रख ले। पत्नी ने कहा पागल है क्या, मैं मायके जा रही गुस्से में। पति कह रहा है कि बहुत दिन से मैं भी अपनी सास से नहीं मिला, तू चल रही तो चल, मैं भी उसके तेरे साथ चलता हूं, बच्चे भी अपने नाना नानी से। पत्नी ने कहा बुद्धू राम, तुझसे बच के मैं जा रही हूं, तू मेरे साथ ही चल रहा है, तू नहीं जा सकता है मेरे मायके में। पति ने कहा जब 25 साल से तू मेरे मायके में रह रही है, तो क्या 5-7 दिन में तेरे साथ तेरे मायके में नहीं रह सकता हो। पत्नी ने कहा वाह रे भोलू राम। पति ने कहा मैं भोला तू भाला। समझ गए क्या, दोनों मिल जाएं तो कौन बोला भोला भाला। ध्यान रखना। पत्नी ने देखा, पति ने देखा, हाथ पकड़ा, बोले रब ने बना दी, गुस्सा खत्म हो गया। ध्यान रखना, विचार करना है। पति क्या कहता है, कल की जाने वाली आज चली जा, इसी वक्त चली जा, आना मत दोबारा। पत्नी में कहते चल हट, नहीं आऊंगी दोबारा। एक आध बार तुम चली जाना, तुम केवल धमकी तो देती, दिक्कत ये है शाम तक तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। एक आध बार चली जाना, उठा के अटैची में चली, फिर बच्चों को पता पड़ेगा, घर में रहेगा, सवेरे दूध वाला आएगा, बाबूजी दूध ले लो, सोने का समय, वो दूध लेने आ गया है, सब्जी लेने जाओ, रोटी बनाओ, बनाएगा चंदा मामा, बन जाएगा भारत का नक्शा। फिर लगेगा पत्नी कितनी, फिर लगाएगा फोन, सुनती है कब आ रही है, अरे तूने तो कहा था ना कभी नहीं आना जिंदगी में। ध्यान रखना, हल्के मूड में रहो। लड़ाई झगड़ों को कैसे खत्म किया जाता है वही कला सीख लो जिंदगी में। ध्यान में, हल्के मूड में रहो, ज्यादा भारी मत रहो। पत्नी ने कहा तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मालेगांव का पति था, प्रवचन सुन लिया, बोले तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पति बोला मैं तेरे साथ कहीं जाना भी नहीं चाहता हूं। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए। पत्नी ने पति से पूछा वो कौन सी चीज है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते हो। पति ने कहा तेरा मुंह। समझ गए क्या, हल्के मूड में रहना तो ये देख तो सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता, इसके टूट जाएगा। ध्यान रखना, विचार करिए। एक पति आया रात को 12 बजे, पत्नी गर्म हो रही है गुस्से में, अभी तक नहीं आया, कब तक खाने का इंतजार करूं, कब तक भोजन का इंतजार करूं। पति आया, भोजन ठंडा हो गया। पति ने कहा क्यों, ये क्या ठंडा बनाया, गोबर जैसा। पत्नी ने कहा गोबर जैसा, मालेगांव की पत्नी थी। बोली हाय राम, तुमने ये भी खा रखा है क्या, नहीं तो पता कैसे चला गोबर जैसा। हल्के मूड में मजा, ये ऐसे ही करना, आप ज्यादा चिल्लाए तो।
एक पत्नी क्रोध में तमतमा रही, खाना ठंडा, पति ने उठाया सिर पे रख दी थाली। बोले क्यों? बोले गर्म हो जाएगा। ध्यान रखना, मान्य। क्रोध को मिटाने का प्रयास करो, क्रोध को पंचर करो, क्रोध को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना, क्रोध से घर बर्बाद होते हैं। क्रोध की चिंगारी भड़कते 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 तलाक की मंजिल तक पहुंच जाया करती है। ध्यान रखना मान्यवर, घरों को बहुत अच्छा बनाओ, सोचना है। अब होता क्या है कि जब भी क्रोध आता है ना, क्रोध ऊपर नहीं जाता, नीचे वालों पे जाता है हमेशा। ऊपर से क्रोध की दशा यही है, क्रोध कभी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है, वो जब भी बहता है नीचे बहता है। आदमी का मन नीचे जाता है, पानी की चाल हमेशा नीचे होती है और क्रोध की चाल हमेशा नीचे हुआ करती है। क्रोध कभी ऊपर नहीं चढ़ा करता है, क्रोध हमेशा नीचे वालों की तरफ उतरता है। आप विचार करिए, कभी सोचना, एक गामा पहलवान छत पे कसरत कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, करते करते क्या हुआ, एक पतला सा मच्छर पहलवान तुम्हारे इसका मालेगांव का छत पे कसरत कर रहा था जोर जोर से। विचार करिए, ऊपर छत पे बड़ी वर्जिश चल रही है, उठा बैठक चल रही है, एक तरफ गामा पहलवान कर रहा है, नीचे से मच्छर पहलवान निकला, मुल्ला नसरुद्दीन निकला। हुआ क्या, वो गामा पहलवान एक्सरसाइज करते करते उसकी ईंट नीचे गिर गई, धड़ से मुल्ला के सिर पे लगी। अरे मुल्ला ने कहा, कौन है रे, किसने ईंट डाली? ईंट उठाया, लेकर छत पे पहुंचा, आज तेरा सर फोड़ के रख दूंगा। जैसे ही गया, छत पे पहुंचा, क्या देखता है, गामा पहलवान है। उसने कहा, क्यों रे, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है, इतने जोर से आवाज क्यों कर रहा है? बोले कुछ नहीं, तुम्हारी ईंट गिर गई थी तो वापिस करने आया। क्रोध जो होता है ना, निर्बल पे निकलता है, बलवान पे नहीं निकलता। वो ईंट गिर गई थी तो मैंने उसका, भाई साहब लौटा देता हूं। बोले हाँ चल चल नीचे उतर। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा नीचे वालों पे जाता है। मालूम है घर के हाल क्या है? ऑफिस में, दफ्तर में बॉस गुस्सा करता है, वहां गुस्सा नहीं कर सकते, तुमको सिर लटका के खड़े होना पड़ता है, कुछ नहीं बोलते, हजार सुनाएगा तो भी चुपचाप सुनते रहोगे। अब ऑफिस का गुस्सा, दुकान का गुस्सा, अब शाम को घर लौटता है, किस पे निकलता है? पत्नी पे निकलता है। पत्नी बेचारी इंतजार कर रही, ऑफिस का गुस्सा पत्नी पे निकालता है, गुस्सा ऊपर से नीचे आता है, पत्नी पे निकलता। पत्नी क्या करे, जब पति पत्नी लड़ते हैं तो पप्पू पिटता है बेचारा, उसको ही पढ़ते तड़ातड़, इधर से भी और उधर से भी। पप्पू कहता है लड़ो तुम और मरे हम। पप्पू की पिटाई होती। अब पप्पू बेचारा क्या कर ले, अब वो उसको भी गुस्सा आ ही जाता है, गुस्सा तो सबको आता है। वो नौकरानी पे निकाल दिया करता है, नौकरानी को चिल्लाता। अब नौकरानी मालिक के लड़के को गुस्सा नहीं कर सकती है, बर्तन रगड़ रगड़ के, बर्तन मान मान के, पटक पटक के। ध्यान रखना, जिस दिन बर्तन ज्यादा साफ कराना हो, नौकरानी को गुस्सा दिला देना, बर्तन चमक जाएंगे तुम्हारे। ध्यान रखना, वो सारा गुस्सा बर्तन पे निकालती है। गुस्सा हमेशा नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाया करता है। पिटता पप्पू। होता क्या है, पति पत्नी में झगड़े हो जाते। औरंगाबाद में एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। अब झगड़ तो लेते हैं, बोले हम नहीं बोलते, वो कहता मत बोल, मैं भी नहीं बोलूंगा। अब चल गुस्से में बोल तो देते, मैं तुझसे नहीं बोलूं, तू मुझसे नहीं बोले। दोनों मुंह बना के जा रहे हैं। अब पिटता बेचारा पप्पू है। उधर से मम्मी कहती जाओ पापा से कहते खाना खा ले। सुन रहा पापा, बीच में वो जा रहा है बेचारा। पापा से कहते खाना खा ले, हो जाता पापा पापा खाना खा ले। जा मम्मी से बोल रहे भूख नहीं है। अरे इतना जोर से बोल रहा, मम्मी सुन रही है, ये फालतू में भाग दौड़ कर रहा बेचारा, यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा यहाँ जा रहा। अब बोलना तो है ही नहीं दोनों को। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा इतना झगड़ा। अब हुआ क्या, अब कितने झगड़ोगे, कितनी देर अनबोले रहोगे। पति ने कहा मैं जिंदगी भर तेरे से बात नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा मैं कौन सा करना चाहती, जाना मैं भी तेरे से जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। अब काम अटक गया, शाम को ही काम अटक गया, आदमी को जाना दिल्ली। अब पति ने क्या कहा, अब पत्नी से बोलना तो है नहीं, एक पेन उठाया, कागज उठाया, सवेरे दिल्ली जाना है, 5 बजे उठा देना। दे दी स्लिप, बाजू में रख दी पलंग में। पत्नी आई, उसने पढ़ा, सवेरे 5 बजे दिल्ली जाना, उठा देना। पता चला दूसरे दिन 8 बजे सो के उठा। उसने कहा पत्नी से कि क्यों रे तूने उठाया क्यों नहीं? पत्नी ने कहा मैंने उठाया, तुम उठे ही नहीं। बोले क्यों? बोले अभी भी तकिए के बाजू में लिखा है 5 बज गए उठ जाओ। जब तू लिख के दे रहा तो उत्तर भी लिख के ही मिलेगा ना, 5 बज गए उठ जा। ध्यान रखना मान्यवर,
ये पति पत्नी की झगड़े टेम्परेरी झगड़े हैं, ज्यादा दिन नहीं चला करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी ये चिंगारी घर में ज्वालामुखी बन जाया करती है, ध्यान रखिए। घर के वातावरण को बदल के रख दिया करती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट तुम्हारे क्रोध का किसी पर पड़ता है, बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा करता है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मेरे मम्मी पापा लड़ते ही रहते, सुबह से शाम झगड़ते ही रहते, सुबह झगड़े से शुरू होती है, एंड झगड़े से हुआ करता है। मैंने कहा बेटा तुझे क्या परेशानी, लड़ने देना, तू अपनी पढ़ाई कर। अरे बोले पिसता तो मैं ही हूँ बीच बीच में, बार बार पानी मैं दे के जाऊं, ये मैं दे के जाऊं। 3 दिन ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लग गया हो पूरे घर में, जीना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा बोले महाराज कोई युक्ति बताओ। मैंने कहा एक काम कर, तू जा बेटा अपने घर, मम्मी का कमरा ये है, पापा का कमरा ये है, लड़ाई हो गई, वो उस रूम में नहीं जा रहा, वो उस रूम में नहीं जा रहा। पप्पू गया, जाकर के बोला पापा पापा, बोले हाँ। बोले बोल क्या बोल रहा है? बोले मम्मी ने बोला है आई लव यू। पापा ने चला, ऐसे कैसे बोल सकती है, कल तो लड़ी है मेरे से। अरे बोले बोल दिया, उसका गुस्सा शांत हो गया। पप्पू ने, पापा को भी तो मजा ही आ रहा है ना ये सुन करके। पापा बोले और क्या बोली। अब मन में देखो कैसी चल रही है, अंदर उठा पता और क्या बोले, कुछ नहीं बोली, आई लव यू पापा। बोले अच्छा, दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास गए, बोले मम्मी, बोले हाँ। बोले पापा ने बोला आई लव यू है। तो मम्मी बोली यार ऐसे कैसे बोल सकता, कल तो गाली बक रहा था, चिल्ला रहा था। अरे बोले दिल है पिघल गया, क्या करे अब, दिल तो दिल है, क्या करे। मम्मी ने कहा ऐसा कैसा दिल है? बोले आपने एक दिन गाया था दिल तो, हाँ आधा प्रवचन याद है तुमको, ध्यान रख, पागल है वो तो। अच्छा गया, फिर बप्पू ने क्या किया मालूम है, जाकर के मम्मी से बोला मम्मी को पापा से प्यार है, पापा को। दोनों ने बच्चे की आवाज सुनी, कमरे खोले, निकल के आए। बच्चा बीच में खड़ा, बड़ा चंचल नौटी बच्चा था, बड़ा शरारती बच्चा था। उसने कहा मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से। दोनों को बच्चे पे प्यार उमड़ आया। एक ने इधर से किस्सी ली, एक ने इधर से ली, बप्पू नीचे से खिसक गया। बोलो रब ने बना दी। विचार, पप्पू भी होशियार था, मेरा चेला था, वो नीचे से गायब हो गया, दोनों गले मिल गए। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है आपको। जितने यहां हंस रहे हो ना, उतने घर में हंस लेना, पुलक सागर को गला फाड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, ध्यान रखना।